ये बात है सन 1999 की। भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें फतेह करना था जिसका नाम था टाइगर हिल। टाइगर हिल इसी के पास से नेशनल हाईवे बन जाता था और पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने टाइगर हिल पे कब्जा कर रखा था, अपने बंकर्स वगैरह इन्होंने डेवलप कर रखे थे और ये लगातार टाइगर हिल से फायर करते थे नेशनल हाईवे 1 पे। तो इस टाइगर हिल को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। एक तरफ तो खड़ी चढ़ाई थी और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एकदम फ्लैट एरिया था, यानी कि दुश्मन जो है दूर से ही हमारे सैनिकों को देखकर अब निशाना लगा सकते थे। तो समस्या आई कैसे इस फीचर को में जो टारगेट है उसको कैसे सॉफ्ट किया जाए। मिलिट्री की भाषा में कहें तो इस पर बहुत सारा बम्बार्डमेंट करने की ज़रूरत थी। अब ये बम्बार्डमेंट करते कैसे, तो बम्बार्डमेंट के लिए यूज़ की गई थी बोफोर्स की तोपें। बड़ी ही इफेक्टिव तरीके से इन बोफोर्स की आर्टिलरी ने वहाँ पर फायर किया, लेकिन इससे जो निकलने वाले गोले होते हैं इनकी एक समस्या थी। ये गोले जो है एक बार में बहुत कम राउंड फायर होते हैं और दूसरी दिक्कत ये है कि जो ये तोप का गोला जिस जगह पे जाकर गिरता है एक लिमिटेड एरिया को ही वो कवर करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए इंडिया ने 1999 की लड़ाई में खासकर टाइगर हिल जैसे फीचर्स के ऊपर एक नए तरह के वेपन का यूज़ किया जो कि उसने रशिया से मंगाया था। इसको कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यानी कि यहाँ पर अनगाइडेड रॉकेट जो हैं उनको फायर किया जाता है फीचर पे। और जब ये सारे के सारे अनगाइडेड रॉकेट्स इस जगह पर आकर गिरे तो यहाँ पर जितने भी दुश्मन के बंकर्स वगैरह थे, जो उनकी पोस्ट थी, उनको इन रॉकेट्स ने तबाह कर दिया। तो भारत को ये फील हुआ कि भारत के पास भी इस तरह का अनगाइडेड मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, ये रॉकेट सिस्टम होना चाहिए। खास बात ये होती है इस तरह के अनगाइडेड रॉकेट्स में कि ये इनको में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए कंपैरेटिवली इनका मास प्रोडक्शन करना बड़ा आसान होता है, बहुत तेज़ी से इनको बिल्डअप किया जा सकता है। और जब इनको एक साथ फायर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जब एक बड़े एरिया में जाकर ये गिरते तो पूरे के पूरे एरिया में जो दुश्मन होता उसके सारे के सारे जितने भी फीचर्स होते हैं उनको सबको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो भारत ने इसी तरह का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम रखा गया पिनाका। 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है, इतना पावरफुल सिस्टम है और करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर की रेंज तक इसका इफेक्टिव मार है। हर तरह के बम को ले जाने सकने में सक्षम है। बस दिक्कत क्या है कि ये जो सिस्टम है ये अनगाइडेड है, यानी कि अगर आपको एग्जैक्टली किसी टारगेट पर जाकर एक ही रॉकेट को फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो ये सिस्टम फिर काम नहीं आता। ये बेसिकली इस तरह के सिस्टम जो आपके कह सकते हैं कारपेट बॉम्बिंग के लिए ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर इसकी तुलना हम करें मिसाइल से तो मिसाइल्स में खास बात होती है कि मिसाइलें महंगी तो ज़रूर होती हैं, लेकिन मिसाइल्स जो है पूरे के पूरे अपने जो भी पथ होता है उसका जो पाथ होता है उस पाथ में मिसाइल्स हमेशा गाइडेंस के अंदर रहती हैं, चाहे वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हो चाहे वो जीपीएस हो, किसी ना किसी तरीके से मिसाइल्स को गाइड किया जाता है। इसलिए लंबी लंबी दूरियों तक 1000-2000 किलोमीटर की दूरी तक भी मिसाइल जाती है, फिर भी वहाँ पर दिखाई जाता है कि उसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, यानी कि टारगेट से हिट करने की जो डिस्टेंस होती है वो 10 से 20 मीटर के आसपास होती है। तो मिसाइलों की खास बात है कि जब हमें प्रिसीजन स्ट्राइक करनी होती है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है, तब ऐसी स्थिति में हम मिसाइलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है युद्ध कोई 1 या 2 दिन तो चलता नहीं है, युद्ध लंबे समय तक चलता है और ऐसी स्थिति में इतनी महंगी मिसाइलों का लार्ज स्केल पर यूज़ करना किसी भी देश के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब भारत ने जो ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर है इसमें थोड़े से सुधार किए हैं और जो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला ये हमारा अनगाइडेड रॉकेट था, इसको बना दिया है गाइडेड। गाइडेड मतलब अब ये जो रॉकेट्स हैं इनकी पहली खास बात है कि ये जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के द्वारा गाइडेड होंगे, यानी कहने के लिए तो ये रॉकेट है लेकिन ये बन चुके हैं मिसाइल्स, क्योंकि पूरी तरह से जैसे मिसाइल्स नेविगेट करती हैं पूरे के पूरे अपने पाथ में उनको पता रहता है कि किस जगह पे एग्जैक्ट टारगेट पे जाके गिरना है। तो जो काम 10, 20 या 100 रॉकेट करते थे वही काम अब ये लॉन्ग रेंज का जो हमारा रॉकेट बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें लगा है नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसको पता है एग्जैक्टली कहाँ पर जाके गिरना है और केवल उसी बिल्डिंग पर इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 10 मीटर के आसपास है, यानी कि जिस पॉइंट पर गिरना उससे 10 मीटर की रेंज में ये गिरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव माना जाता है। दूसरी खास बात इसकी रेंज बढ़ गई। जो अभी तक हमारे पास पिनाका जैसी बैटरीज थी उनकी रेंज बेसिकली 30-35 से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास होती थी। ये वाला जो हमारा जो लॉन्ग रेंज रॉकेट बनकर तैयार हुआ है इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक पहुंच गई है, यानी कि अब इंडिया अपना गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो कि बहुत ही सस्ते दर पे बना सकता है उसको 120 किलोमीटर की दूरी तक प्रिसीजन स्ट्राइक इंडिया के पास करने की कैपेबिलिटी आ गई। अब इस रॉकेट की एक और खास बात, जो पुराने वाले लॉन्चर्स थे हमारे पिनाका के,
ये वाले जो नए रॉकेट बनकर तैयार हुए हैं ये ज़्यादा दूरी तक मार करते हैं, 120 किलोमीटर तक की दूरी पर जा रहे हैं, लेकिन ये पुराने लॉन्चर में बड़ी आसानी से फिट हो जाते हैं। यानी कि भारत के पास अभी तक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी लॉन्चर्स पुराने मौजूद हैं, उनमें ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स आराम से फिट हो जाएंगे और भारत को नए तरह के लॉन्चर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत विन विन सिचुएशन हो गई इंडिया के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था इंडिया में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, और अगर आप ध्यान से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी टारगेट्स हैं उसमें से 99% टारगेट आपके 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर थे। फिर भी इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिया ने जो यूज़ की थी वो ब्रह्मोस मिसाइलों का यूज़ किया था। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में ही बहुत महंगी मिसाइल है, करोड़ों में इसकी कीमत जाती है। फिर भी इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ कर रहा था। रीज़न था कि इंडिया नहीं चाहता था कि जो टारगेट थे इसमें से मैक्सिमम टारगेट टेररिस्ट टारगेट थे, यहाँ पे टेररिस्ट आउटपुट्स के हेडक्वार्टर्स वगैरह थे। तो अगर भारत पिनाका जैसे अनगाइडेड रॉकेट्स का यूज़ करता तो ऐसी स्थिति में टेररिस्ट के टारगेट्स के साथ साथ जो वहाँ पे रहने वाली सिविलियन आबादी है उसके ऊपर भी ये रॉकेट्स जाकर गिरते और कोलेट्रल डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल प्रेशर और पूरे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की बड़ी स्थिति खराब हो जाती। इसी वजह से इतनी ज़्यादा महंगी ब्रह्मोस गाइडेड मिसाइल्स का यूज़ जो इंडिया ने किया था, ताकि पहली चीज़ तो इन मिसाइल्स को रोकना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था, और दूसरी खास बात थी कि इन मिसाइल्स का यूज़ करने पे भारत पूरी तरह से आश्वस्त था कि इसमें किसी भी तरह का कोलेट्रल डैमेज होने की संभावना नहीं है। अब जाके जहां हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने अपने जो लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स थे उनको गाइडेड बना दिया है, यानी कि जो काम ब्रह्मोस किया करती थी उस स्तर पर तो नहीं, लेकिन बहुत ही कम दामों पे और हाईली इफेक्टिव तरीके से जो अपने टारगेट्स हैं, जो अपने दुश्मन के टारगेट्स हैं, केवल उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता वाली एक तरह का हमने गाइडेड रॉकेट सिस्टम का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही जल्दी हमारी सेना में आकर इंडक्ट होने वाला है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हमारा गाइडेड सिस्टम जो है इंडिया को मिल जाए, ताकि भारत कम खर्च से कम खर्चे में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दुश्मन के जितने भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज करे। और एक और अच्छी न्यूज़ है कि इसी में इसका एक और नया वर्जन जो कि जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी वो भी निर्माण के अधीन है, और जल्दी से जल्दी उसके भी परीक्षण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। तो ये था हमारा लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120। और चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद रेफरेंस टू द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसको शॉर्ट में LRGR 120 यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज अ प्रिसीजन गाइडेड, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, गाइडेड रॉकेट सिस्टम विद अ मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ 120 किलोमीटर। तो ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम की तरह काम करता है, रॉकेट सिस्टम है, और इसकी अधिकतम दूरी जो रेंज है परास वो 120 किलोमीटर की है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है इट कैन बी फायर्ड ओनली फ्रॉम अ स्पेशली डिजाइंड न्यू लॉन्चर सिस्टम, तो इसे केवल नए लॉन्चर सिस्टम के द्वारा फायर किया जा सकता है, पुराने लॉन्चर सिस्टम इसमें यूज नहीं किए जा सकते। और तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस रॉकेट आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो भारत का जो भारतीय स्वदेशी जो आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके तहत ही इसका निर्माण किया जा रहा है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जैसा कि हमने इसका पता लगाया कि ये प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नए तरह के लॉन्चर सिस्टम की जरूरत है, तो हम लोगों ने सीखा कि नहीं ये पुराने वाले लॉन्चर्स में ही ये फिट हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कमांड सिस्टम कुछ भी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने सिस्टम में ही अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ द इंडियाज इंडिजिनस रॉकेट आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो जाहिर सी बात है भारत का स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी का जो प्रोग्राम है मॉडर्नाइजेशन करने का प्रोग्राम, उसी का ये एक हिस्सा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपका सही हो जाता है। तो हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाते हैं, और इस आधार पे हमारा ऑप्शन ए यानी 1 और 3 ओनली बिल्कुल सही होता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।